राजनीति है ये सर। सर का ट्रांसफर खुडियाला ही क्यों हुआ, दूसरी जगह नहीं थी। मेन पॉइंट यही है सर, खुडियाला ही क्यों हुआ, दूसरी जगह नहीं थी। आप देख सको काफी सारे स्टूडेंट जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बाद में सर हम स्कूल में ताला लॉक लगा सर के आपको किसने कहा धरना लगा, सर फिर सर अंदर चले गए। फिर सर पीछे से आए दो दूसरे को अंदर भेज रहे थे। सर ऐसा क्या कर के ऐसे आंखें काट रहे अंदर रखते बताता हूँ आंखें काट रहे। देख लूंगा ना, आपने आंखें दिखाई थी हमें कहीं मैं देख लूं। हाँ बोला, हाँ देख लो बोला सर। हम सर पास में खड़े थे ना, एक स्टूडेंट नहीं दो मैं वोट दे रहा हूँ, बोला सर। हाँ सर। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वगत झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं इन वक्त हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा भाटियान में, जो कि मथानिया क्षेत्र में लगा कर है। इन स्कूल में आज आप देख सको काफी संख्या में जितना भी स्कूल का बच्चा है, चाहे वो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं हो, सभी एकत्र होके अठे बैठा हुआ है। एक ही मांग है कि जो यहाँ प्रिंसिपल साहब है और वहाँ जो ट्रांसफर हुए है वो नहीं हो, वो रोक दिया जाए, क्योंकि बच्चा खुद बताया आखिर क्यों चाहे इन तरह से। काफी सारी छात्राएं छात्र बैठा हुआ है, एक एक करके बात करा ला। आपका नाम? मोनिका सांकला। मोनिका, आप कौन सी कक्षा में हो? 11वीं में हो। आप कितनी बजे अठे बैठा हो? हम 7 बजे। सुबह 7 बजे से बिना कुछ खाए पी इतनी धूप में? हाँ। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानाचार्य जी इसी विद्यालय में रुके, उनका ट्रांसफर ना हो। ट्रांसफर कब हुआ? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। कारण कहिए, आप क्यों चाहो कि वहाँ ट्रांसफर रुक जाए, वह आप स्कूल में ही रहे? हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि प्रिंसिपल सर के आने के बाद शिक्षा में भी सुधार हुआ है और उन्होंने हमारे विद्यालय के लिए काफ़ी कार्य भी किए हैं और वो अनुशासन बनाए रखते हैं हमारे विद्यालय में। और जो पिछले कुछ वर्षों में जो हमारा रिजल्ट रहा उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस बार हमारा। और प्रिंसिपल सर हो तो हमारे विद्यालय का सुधार और भी आगे जा सकते हैं। वो खेल संबंधी और सफाई अनुशासन सभी में उनका योगदान है, इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर हमारे विद्यालय में रहे। हमारा आप 12th में हो? 11th में हो। मान आज से 5 साल पहले आप प्रिंसिपल सर कोई और था? मैडम थी, सर था, कौन था मालूम है? सर थे। उन टाइम विकास नहीं था कितना? लेकिन उस टाइम थे नहीं इतना, सर ने किया है। उस टाइम बच्चे भी कम आते थे विद्यालय में और टीचर्स भी इतने थे नहीं स्ट्रिक्ट। अब प्रिंसिपल सर आने के बाद विकास हुआ है हमारे विद्यालय में। और भी कई सारी छात्राएं बात कर रहे हैं। आपका नाम? अनीता, आपने कहीं क्यों है इस बारे में? वैसे हम सबकी एक ही राय है कि प्रिंसिपल सर हमारे स्कूल में रुके, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने हमारे स्कूल में शिक्षा के संबंधित और अनुशासन पर्यावरण के संबंधित उन्होंने बहुत विकास किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दिव्या परियार है, मैं कक्षा 11th की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने यह कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रिंसिपल का ट्रांसफर ना हो, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर की वजह से हमारे खेल कूद में भी बहुत अच्छा योगदान रहा है और हमारे प्रिंसिपल यहाँ नहीं होता था हमारे खेल कूद का ये समूह आगे नहीं जाता था। आप भी खेल कूद में थी कि नहीं, गेम में पार्टिसिपेट? हाँ, हम भी थे खो खो खेल में। खो खो में? हाँ। आगे गया, मैं स्कूल की तरफ से गया आगे खेलने? हाँ गए। अच्छा, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब की यही राय है कि प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर ना हो और प्रिंसिपल सर के आने की वजह से हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होने लगी हैं और जिन बच्चों को बुक्स नहीं पढ़नी आती थी, सर ने धीरे धीरे करके उन बच्चों को बुक्स पढ़ना सिखवाया, फिर आगे बढ़ के कंपटीशन करवाए, फिर सभी बच्चों को स्टेज पे बुला के हौसला बढ़ाया उनका। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात बता रहे हैं कि बच्चा जो है आत्मविश्वास बढ़े है यानी सर के मौजूदगी में। बच्चा ने बुक रीडिंग का शौक नहीं था, बुक रीडिंग का शौक लगवाया है और इन अलावा स्टेज पर कुछ ना कुछ आपने बोलना है, कुछ भी चाहे किन्हीं भी टॉपिक पर अगर बोलना है तो इनसे बच्चा ने एक मौका देता था। एक और छात्रा बताओ आपने, आपका नाम? मेरा नाम चंचल है। चंचल, कौन सी कक्षा में आप? 11th में। चंचल, आप कुछ बताना चाहेंगी? हम यही कहना चाहते हैं कि सर हमारे स्कूल में रहे और इसी के लिए हम सुबह से हड़ताल में बैठे हैं। सुबह 7 बजे से सर के आने के बाद हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। पहले तो इतना रिजल्ट नहीं रहता था,
फर्स्ट डिवीजन से वो मुश्किल से पास होते थे, अब 90-95% रिजल्ट रहा है। और हर साल 5 सालों से ओलंपिक होते थे, पहले ऐसा कोई होता नहीं था गेम वगैरह। और पर्यावरण का भी अच्छा सुधार हुआ है हमारे स्कूल में, पहले ऐसे कोई पेड़ पौधे वगैरह थे नहीं। और पीरियड नहीं लगता है तो हमारे क्लास में आकर हमसे बातचीत भी करते हैं, पीरियड लगा या नहीं लगा। जिस पीरियड नहीं लगते हैं मैम को बोलते भी हैं। और आप लोग किन केवारे माते अठे बैठा हो रोड माते? हम किसी के कहने से नहीं बैठे हैं, हमें सर अच्छे लगते हैं और स्कूल में विकास करवाते हैं, और स्कूल में विकास भी हुआ है। अपना नाम? महिपाल। महिपाल कौन सी कक्षा में हो? मैं क्लास 12th में। 12th में हो। आर्ट्स में? हाँ आर्ट्स में। हाँ। आप 1 साल और हुए है उन्हें बाद स्कूल में छोड़ के चल जाओ। हाँ। और फिर भी आप अटक बैठा हो कि नहीं मैं तो चल जाऊं लेकिन बाकी बच्चा और भविष्य जो है वो खतरा में ना हो। हाँ। इतना लगाव बच्चा ने क्यों है प्रिंसिपल साहब से? एडो कोई है और भी टीचर है नहीं? कारण ये है कि उनकी मॉनिटरिंग की वजह से पूरे स्कूल में शांति एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। आप जैसे पहले देख, और स्कूल का एरिया है वो भी डेवलप हुआ है, आप देख सकते हो अंदर जाके। यही हम रिजल्ट की अगर बात करो तो कोई रिजल्ट रही है सर का? और बात सर का पहले बच्चे कम पढ़ते थे और वो उस मैन ने कहा था बुक्स रीडिंग की स्टेज पर लेके जाके अखबार पढ़ाना, ऐसी प्रतियोगिता कराई उन्होंने जिससे बच्चों का हौसला बढ़ा एवं उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिली। राजनीति है ये सर का ट्रांसफर खुडियाड़ा ही क्यों हुआ, दूसरी जगह नहीं थी। मेन पॉइंट यही है सर, खुडियाड़ा ही क्यों हुआ, दूसरी जगह नहीं थी। यही कहना चाहता हूँ मैं, सर यहाँ पर रहे और सबका भविष्य सुधरे और बच्चे सब आगे बढ़े। रौब चलाते हैं हम पे कि ऐसे हो ऐसे हो। हम ये चाहते हैं गांव का एक स्टाफ हमारे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें मारते हैं घर पे फरों से डांटते हैं, हम पर घर पे नहीं कह सकते थे। अच्छा, लोकल गांव रा अध्यापक नहीं हो? 4-5 जन है यहाँ पर। वो हमें मतलब घरेलू मामले पर मत करते। हम जैसे कि इस हमारे पीछे से हम क्लास में बैठे थे और इस भैया ने कुछ बोला तो कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम्हारे समाज ऐसे हैं, तुम ऐसे हैं, ऐसे बोल देते। फिर परिवार पर जाते हैं। हमारे अध्यापक है हमारे बेटा हमारे एक बार नहीं आवे अंदर बैठा है। हाँ। स्कूल चल रही है तो पढ़ा किन रहा है? पढ़ा किन है? खुद पढ़े पे फोन या खेलता वाला चेक्स। अच्छा हाँ, मैं और 4-5 स्टाफ ऐसे हैं क्लास में आते ही नहीं थे, अभी तो आ रहे पहले। फिर ये खेल रूम में चेक्स कैरम बोर्ड सब दिन वो खेलते रहते हैं। हम हमारे लिए हम जाते हैं बाहर, चलो मेरे को शोर शराबा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो हमारे लिए उन स्टाफ के लिए ये भी थे। बहुत बढ़िया बात बताइए कि बड़ी मुश्किल से आप देख सकते हो कंपटीशन एग्जाम में पास करके वे सरकारी टीचर बन जावे और पछे स्कूल हालत आप देखो। कई सरकारी स्कूल का बच्चा ने हक नहीं है कि वे शिक्षा सही तरह से पा सके। और हम कई सारे सरकारी अध्यापक आपने बता दूंगा, कई सारी सरकारी अध्यापिका आपने बता दूंगा कि खुदरा बच्चा ने तो भेजेला प्राइवेट स्कूल में, बड़ी प्राइवेट स्कूल में महंगी फीसा है, और खुद जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं वहां तरीके से शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इन पर जो शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा अधिकारी जो है, शिक्षा मंत्री जो है, मुख्यमंत्री साहब आप भी देख रहे हो तो इन पर संज्ञान लो। इन अलावा एक और स्टूडेंट है, बताओ। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि उनके खुद के बच्चे तो परफेक्ट जाते हैं और दूर से सरकारी बच्चे पढ़ते हैं। आप और भी कुछ बता रहे थे मेरे को। पहले वो चेक खेलते थे। हाँ। पहले वो स्टाफ चेस खेलते, अब वो नहीं खेले, वो रेगुलर पढ़ाते हैं और ऐसा आप देख सको काफी सारे स्टूडेंट जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल कैसा हो, जैसा हो। इतना लगाव इतना प्रिंसिपल साहब के वास्ते है। फिलहाल क्षमा उपाध्याय है मेरा नाम। हम सब ने काफ़ी कोशिश की इनको समझाने की, ये कोई तरीका नहीं है, ये एक सरकारी आदेश है, सरकारी प्रक्रिया है। ट्रांसफर होना ना होना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। आपको मान लीजिए ऐसे सर यहाँ पर चाहिए तो प्रॉपर चैनल अपन बात करेंगे, लेटर लिख के देंगे, आगे तक आपकी बात पहुँचाई जाएगी। लेकिन ये इस तरह का आंदोलन आप मत करिए। लेकिन ये लोग माने नहीं। हमारे स्कूल आने से पहले ये लोग धरने पड़े और फिर धीरे धीरे इनके सारे पेरेंट्स भी आ गए और फिर पूरा गांव जो है इकट्ठा हो गया। फिर सीपीओ मैडम को बुलाया गया, उनके साथ पुलिस भी आई, उन्होंने समझाइश करने की कोशिश की, उनको आश्वासन दिया गया है। भाई 1 तारीख है, अभी तो ज्वाइन कर सकते, सर के पास टाइम है, आप लोग के पास भी टाइम है। आप लोग अपना
और चैनल पर एक पर्पज चैनल से काम करिए। इस तरह सड़क पर बैठ के सड़क जाम करना या रास्ता रोकना अच्छी बात नहीं है। सबने समझाने की कोशिश की पर बच्चे लोग ना उनके अभिभावक मानने के लिए तैयार नहीं। उनके पेरेंट्स से बात की आपने कि इस तरह कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पेरेंट्स ने कहा कि ये तो अब यहाँ से नहीं हटे। तो इन वक्त आप देख सको मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा भाटियान जो कि तिवरी क्षेत्र में है उन जगह मौजूद हूँ। प्रिंसिपल साहब विक्रम सिंह कछवा साहब आपने आगे ही है। सर, आज काफी संख्या में जितना भी स्कूल का बच्चा है 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं वे 12 इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं आज आपने वास्ते कि आप जो ट्रांसफर से एक नोटिस मिले है वे चाहे कि आप अपने स्कूल में रहो और बहुत विकास करवाए। इस तरह की बातें सामने आई है, आपने क्यों नहीं? मैंने जो किया है वो मेरे पद का कार्य है। मैंने जो भी सरकारी आदेश है उनका पालन किया है और क्योंकि मैं संस्था प्रधान हूँ और सारी जो शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनकी पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरी ही होती है। तो वैसे मैंने स्पेशल कुछ नहीं किया, सिर्फ सरकारी नौकरी की है। बच्चों को लगा है कि वो उसको भावनात्मक रूप में देख रहे हैं। ट्रांसफर एक प्रक्रिया है सरकार की, इस कारण में ट्रांसफर हुई और वो चाहते हैं मैं आ रहा हूँ इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि भी मैंने उनको कहा है कि आप ऐसा करो, तो वो उनकी स्वैच्छिक इच्छा है। तो मैंने समझाने की कोशिश की कि सरकारी प्रक्रिया है, ट्रांसफर तो होती रहती है। इस लिस्ट में 4,500 प्रिंसिपल की ट्रांसफर हुई है। तो स्पेशल कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरी जॉब ही की। आगे अगर आप ट्रांसफर कौन सी स्कूल में? मेरी ट्रांसफर जो है अभी दिल्ली के ही खाड़ा खुड़ियाला में हुआ है जहाँ मैं 7 साल था। और क्या कारण है वहाँ हुई मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार है मेरी जगह भी दूसरे प्रिंसिपल आए हैं। हो सकता है कि उन्होंने मेरे को यहाँ से हटाया हो क्योंकि ये शहर के नज़दीक है, सभी शहर के नज़दीक रहना चाहते हैं। तो सरकार को होता है कि किसी को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं लगाएंगे, इसलिए वो यहाँ हैं तो उन्होंने हटाया होगा। इसी कारण से सरकार के जो है तरीके या जो व्यवस्था है वो सरकारी व्यवस्था है। अभी हाल ही में सुनने में आया कि कुछ बच्चे इस तरह बता रहे हैं कि आपने उनको इस तरह बोला कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। लो उनसे उन बच्चन आप खुद पूछ लीजिए, बच्चे से बात ही की हूँ। ये सुल्तान कट है? सुल्तान आ रहा था क्लास में, वो कि मैं आ रहा हूँ सर, अंदर आ रहा हूँ। तो उसने धमकी देकर वापस अंदर ले रहा था। मैं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसको अंदर आने दो, इतना ही बोला था। अब धमकी उससे पूछोगे आप, तेरे से एक लाइन भी मैंने बात की क्या? सर ने आपको इस तरह कुछ कहा क्या कि आप अंदर आओ मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा? शुरुआत में सर हम स्कूल में ताला लॉक लगा थे। सर के आपको किसने कहा था ना लगा? सर फिर सर अंदर चले गए। फिर सर पीछे से आए, 2 जनों को अंदर भेज रही थी। मैं सर ऐसा क्या कर के ऐसे आंखें काट रहे, अंदर आके बताता हूँ आंखें काट रहे, आंखें काट रहे। मैं सबको गाँव वाली भी थी सर, कह रहे थे क्या ना अब देख लो, अब कह दो, अब सबको पूछ, सबको पूछ। खाली आपने किया और ही बच्चा ने किया? नहीं, सबको कहा, सबको पूछ लो, मतलब सबको पूछ लो, पूछ लो आप किसी को। देख लूंगा ना, आपने आँख ही दिखाई थी हमें। कहीं मैं देख लूँ? हाँ बोला, हाँ देख लो, बोला सर। हम सर पास में खड़े थे ना। एक स्टूडेंट नहीं, दो मैं वोट दे रहा हूँ। बोला सर। हाँ सर बोला। अभिषेक सर मैं खुद लेकर गाड़ी राडे फिरिया जनित मैं के मोय ने जाऊं तो नहीं सर, मैडम गाड़ी तार लॉक खोल दियो, सब स्टाफ मोय ना पछे होड़ 2-3 जणा छोरा मतलब मोय ले जाओ तो मैं कहा सर यूं मत करो। जो बच्चा अंदर आना चाहता था मैंने कहा भाई तू अंदर आ जाओ, आना पढ़ना चाहता तब इसने कहा कि भाई अंदर नहीं ले जाता। अरे तो वापिस आप, मैंने उसको रोका क्या? वो मर्जी से अंदर आया, मर्जी से अंदर वापिस आया। रोका क्या? रोका तो नहीं था। मैं जबरदस्ती करता उस बच्चे को रोकता ना, ये भी तो देखो। मैं अगर किसी बच्चे को रोकना था तो मैं पकड़ कर ले जाता अंदर। तूने मना किया इसने, और इससे मेरी बात ही नहीं हुई पहली बात। पर सर ये जो लाइन है कि मैं तेरे को बाद में देख लूं, अरे नहीं कियो साहब, अब आप उन्होंने चीज रोका ही क्या? 2-3 जने झूनिया कहीं, 2-3 जने बच्चे झूनिया देख लो मैं। अब आगे आपने देखना कि कहीं है सच्चाई। फिलहाल के लिए वो कहना चाहूँ कि जो बच्चा जो सुबह से 12 बैठा था वाने साथ जो कुछ गलत ना हो, एक बच्चा एक भावना हो अगर कि ये प्रिंसिपल साहब जो है बहुत अच्छा है, अच्छा व्यवहार करे है, इन कारण से दिल जीत चुका है। लेकिन प्रिंसिपल साहब से भी आप बात कर रहे हैं कि सरकार के जो नियम है उनके अनुसार ही चला जाएगा और आगे जो भी विभाग की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो स्वीकार्य होगा। फिलहाल के लिए मैं हूँ दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।